पत्रनिवर्तितम् पूर्णप्रेमप्रदातारम् पूर्णानन्दं नमाम्यहम्। सुखदं शान्तिदं सौम्यम् सच्चिदानन्दविग्रहम् सारासारप्रवक्तारम् पूर्णानन्दं नमाम्यहम्। सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनी दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टि निरवधि करुणा पुण्यवात्सल्यदृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोमविद्वन्मणीनां श्रीपूर्णानन्दतीर्थो जगति विजयते तत्प्रतिष्ठायतीनाम्। नन्हा का फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा का फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी पूजा करो स्वीकार। नन्हा का फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा का फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी पूजा करो गुरु मूरति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अष्ट प्रहर निरखत रहो, गुरु चरणन की ओर। भारत माता अनेक महापुरुषों की जननी है। यहाँ की सुरम्य पवित्र भूमि में अनेक तपस्वियों महर्षियों ने अवतार लिया। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव मानव के कल्याण के लिए अपने राज सुखों को त्याग कर गांव-गांव, घर-घर जन कल्याण के लिए विचरते रहे। कौन नहीं जानता कि आदि शंकराचार्य जैसे तपस्वी संत अपने देश की एकता अखंडता के लिए भारत के कोने कोने में अंतिम क्षण तक पैदल विचरते हुए अलख जगाते रहे। उसी परंपरा में इस युग के युग अवतार महान संत श्री उड़िया बाबा जी उड़ीसा से चलकर जीवन भर पद यात्रा करते हुए गांव-गांव, घर-घर जाकर मानव कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करते रहे। आइए इन युग अवतार की जीवन की एक झलक देखें।
हमारे श्री महाराज जी ब्रह्म के व्यवहारिक स्वरूप थे। जिज्ञासुओं के लिए वे ब्रह्म विद्वरिष्ठ महात्मा थे, भक्तों के थे भगवान। जब उनसे कोई पूछता आप कौन हैं प्रभु, तो कहते मैं चराचर का सेवक हूँ। पूज्य उड़िया मामा जी का जन्म स्थल समुद्र की उताल तरंगों से प्रक्षालित एवं चुंबित उड़ीसा प्रांत की पवित्र भूमि में श्री जगन्नाथपुरी का पावन धाम है। पुरी के अत्यंत प्रतिष्ठित राजगुरु परिवार में आपका जन्म हुआ था। आपके पितामह थे पंडित वासुदेव मिश्र। आपके पूज्य पिताजी स्वनाम धन्य पंडित वैद्यनाथ मिश्र थे। उन्हीं के घर विक्रम संवत 1932 सन 1875 में भाद्र कृष्ण सप्तमी सोमवार के दिन के ठीक 12 बजे आप अवतरित हुए। ज्योतिषाचार्यों ने आपका नाम रखा आत्राण मिश्र। बालक आत्राण मिश्र ने काव्य की परीक्षा उत्तीर्ण कर नैतिक ब्रह्म की दीक्षा ले ली और अब नाम हो गया ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप। 32 वर्ष की आयु में कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन सन 1907 में गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मधुसूदन तीर्थ से आपने संन्यास दीक्षा ली और अब आप हो गए दंडी स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ। किंतु सभी लोग आगे चलकर उड़ीसा के होने के कारण आपको श्री प्रिया बाबा ही कहने लगे और आप इसी नाम से विख्यात हैं। श्री पूर्णानंद तीर्थ पुरी से काशी आए। यहाँ एक घटना से प्रभावित होकर आपने प्रतिज्ञा कर ली कि अब किसी सवारी पर नहीं बैठूंगा। यहीं से हमारे श्री महाराज जी की पद यात्रा आरंभ हो गई। काशी से पैदल गंगा किनारे विचरते हुए अनेक संत महात्माओं का सत्संग करते हुए आप कानपुर, बिठूर, फर्रुखाबाद होते हुए मोहनपुर में आ गए। यह आपकी कठोर साधना का काल था। चरम विरक्ति, पैदल यात्रा, वृक्ष के नीचे पड़े रहना, मिल जाए वही खा लेना, नहीं तो निराहार। आंधी, तूफान, वर्षा के झटके झेलते हुए गंगा जी के किनारे किनारे रामघाट की ओर बढ़े। आनंद रस में डूबे हुए हमारे श्री महाराज जी सन 1915 में आषाढ़ मास में रामघाट पहुँचे। यहाँ की सुरम्य वनस्थली, गंगा तट, मनोहर दृश्य, अत्यंत एकांत देखकर आप मुग्ध हो गए और यहीं अपना आसन जमा लिया। यह पवित्र पक्की कुटी बाग में के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें यहाँ एक बात बताना आवश्यक है कि हमारे श्री महाराज जी महान त्यागी संत थे। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। यह कुटी बनाई थी सरदार डॉक्टर जयसिंह ने, जो सिख थे, और उस समय आपके परम भक्त मुसलमान भक्त थे हकदार, और मोहनपुर के कारिंदा अब्दुल मजीद, दोनों झाड़ी उस समय की हमें याद दिलाती है जब यहाँ हमारे महाराज जी रहा करते थे। इस पवित्र झाड़ी में श्री महाराज जी दिन भर पड़े रहते थे और यहाँ किसी को पता ही नहीं चलता था कि महाराज जी कहाँ हैं। ये वह मार्ग है
जहाँ से हमारे श्री महाराज जी गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। अब यहाँ ये नल लगा दिया गया है, यहाँ कुआं था, ये पवित्र बाद में लगा। पहले यहाँ आमों का एक विशाल बाग था। हमारे श्री महाराज जी इस पवित्र भूमि में बरसों घूमते रहे और यहाँ का वातावरण श्री महाराज जी के पवित्र आगमन से आनंदित होता था। यह कुटी हमें याद दिलाती है, आज भी हमारे श्री महाराज जी ने वर्षों इस कुटी में निवास किया था। यह बाग वाली कुटी बाबू राम सहाय जी की प्रेरणा से सरदार डॉक्टर जय सिंह जी जो सिख थे उन्होंने बनवाई। इसकी प्रथम पुताई सफाई की व्यवस्था अब्दुल मजीद जो मुस्लिम थे, मोहनपुरा के कारिंदा थे, उन्होंने कराई। इसके आसपास शिकार खेलने का प्रतिबंध लगाया मुसलमान भक्त हकदाद ने। इस प्रकार हमारे महाराज जी को किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक उनके मुसलमान भक्त शाकाहारी हो गए। हमारे श्री महाराज जी का ये मत था, जो हर को भजे सो हर का होई। इस रामघाट की घनी घड़ी झाड़ी में एक शेर रहता था। एक बार वो इस कुटी पर आ गया। महाराज जी ने कहा, बेटा इससे कुछ कहना मत। शेर आया, महाराज जी को सूंघा। महाराज जी ने कहा, बेटा लोग डरते हैं, अब तुम इस कुटी पर मत आना। वो शेर चला गया। शेर को देखकर कुंवर कंचन सिंह और कुंवर नेत्रपाल सिंह जी ने अपनी बंदूकें तान ली थीं कि तनी हुई बंदूकें महाराज जी के कहने से रोक ली गई और वो शेर वहां फिर कभी और ये घने जंगल हमें महाराज जी की याद दिला रहे हैं। ये आम का बाग हमारे महाराज जी का ही ट्रस्ट का बाग है और अब यहाँ पर सुंदर वृक्षों का ये कुआं, ये पवित्र कुआं हमारे महाराज जी के युग का है, जिससे लोग पानी पीया करते थे और इसी में पानी पीते थे। इसी कुटी के सामने आपको दूर से दृश्य दिख रहा है। ये मार्ग हमारे महाराज जी का गंगा स्नान करने का मार्ग है। इसे महाराज जी के भक्त हरिजन थे चिम्मन, जिसे महाराज जी के जाने से पहले प्रातः काल उसके ही स्वच्छ कर देते थे, जिससे महाराज जी के पैर में कोई कांटा नहीं हो गया। ये स्थान गंगा जी तक जा रहा है। ये बरगद की कुटी, जहाँ महाराज जी उस बरगद की छाया में बैठकर सत्संग करते थे, दोपहरी में बैठा करते थे, भक्त लोग उनसे प्रश्न पूछा करते थे, वो उत्तर देते थे। वही बरगद का पवित्र वृक्ष है। आज भी हमारे महाराज जी की याद दिला रहा है कि इस पवित्र और निर्जन एकांत स्थान में महाराज जी सत्संग करते थे और ये उसके चारों तरफ सुंदर चबूतरा है। इस चबूतरे पर हमारे महाराज जी के भक्त बैठ जाया करते थे और महाराज जी का आसन लगा दिया, महाराज जी पर बैठ जाया करते थे। ये बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष पुराना है और यहाँ पर अब एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें कि यहाँ बाल अब खेलते हैं। फिर श्री महाराज जी के इस पावन इस सुरम्य स्थान से आज भी भक्त आकर के अपना मस्तिष्क देखते हैं। यहाँ से गंगा जी का वो पवित्र घाट दिख रहा है, जहाँ हमारे महाराज जी स्नान करने के लिए जाया करते थे। ये एक ऐसा स्थान है, ये जहाँ ऊपर चबूतरे पर महाराज जी की एक कुटी पड़ी रहती थी और महाराज जी उस फूस की कुटी में बस जाया करते थे, कभी बैठ जाया करते थे। गंगा स्नान करते जाते समय, आते समय इस बरगद के वृक्ष के नीचे महाराज जी कुछ समय बैठकर विश्राम करते थे। यह बरगद का वृक्ष एक अनेक हमें महाराज जी के अनेक संस्मरण हमें याद दिलाता है। यह पावन बरगद का वृक्ष और यहाँ की सुरम्य घटा, सुरम्य स्थान सभी को याद दिला रहा है। ये श्याम कुटी है, यहाँ इसी के निकट महाराज जी की इमली वाली कुटी थी
इसी कुटी में जब पन्ने राम प्रसाद जी के अनुज वासुदेव जी दर्शनार्थ आए तो कृष्णकाय महाराज जी को उन्होंने साधु का सब समझा। मुंह में मक्खी भरी हुई श्री महाराज जी ऐसे मालूम हुए मानो ये किसी साधु का दिया गया है, ऐसे थे उस समय हमारे श्री महाराज जी। यहाँ पर लोगों ने श्री महाराज जी के चौकी के नीचे और उनके इर्द गिर्द काले सांप, विषकपरिया जैसे जीव देखे और कभी कभी उनके ऊपर ये भयंकर विषैले जीव चढ़ जाते थे। समझने वाले समझ गए कि साक्षात शिव हैं और कोई नहीं। उस समय ऐसे संस्मरण हमारे श्री महाराज जी के थे। स्थान है, यहाँ से कुछ आगे बढ़कर हम श्याम कुटी पर पहुँचते हैं। यहीं एक इमली वाली कुटी थी जिसमें महाराज जी ने बहुत दिन निवास किया था। ये शंकर जी का प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर। कहा जाता है, श्रीमद् भागवत में भी आया है कि इसका निर्माण बलदाऊ जी महाराज ने कराया था और बलदाऊ जी महाराज जी ने ही इसका नाम बलराम घाट रखा था। बाद में ये राम घाट हो गया। ऐसे भगवान कृष्ण के भाई बलदेव जी महाराज ने जिस पवित्र भूमि को पवित्र किया हो, ऐसे गंगा तट पर ये बनखंडी महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे श्री महाराज जी सोमवार के दिन इस मंदिर में आकर के शिव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शिव शंभो के कीर्तन से आनंदित होते थे। ये स्वामी केशवानंद जी हैं जो इसी बनखंडी महादेव के निकट निवास करते हैं। ये महाराज जी के प्राचीन भक्तों में से हैं और अब आपने प्रयास ले लिया है केशवानंद जी महाराज। इससे ये शंकर जी महाराज की बनखंडी महादेव जी की प्राचीन कुंडी है। ये माता जी जो महाराज जी के युग से ही हैं और महाराज जी के भक्त हैं, उन्हीं की धर्म पत्नी हैं। नित्य प्रति शिव पूजन में, शिव मंदिर में पूजन करने आती हैं। यह वह स्थान है जहाँ रामघाट में जयपुर के महाराज ने बनाया था। और अब महाराज जी के उस मंदिर पर आ गए हैं जो आज हमारे उड़िया बाबा के सुंदर स्थान है और मंदिर का पवित्र स्थान है। ये वह कुटी है जिसमें हमारे महाराज जी इस नए आश्रम के बन जाने के बाद कुछ दिन रुके थे और उसके बाद उनकी मूर्ति इसमें रखी गई। महाराज जी की बहुत दिन प्रार्थना अर्चना इसी कुटी में हुई। अब मंदिर बन जाने पर यह कुटी में हमारे स्वामी विमलानंद जी सरस्वती रह रहे हैं। यह महाराज जी की हमें याद दिलाती है। अब यहाँ हम महाराज जी के कुछ प्राचीन चित्रों का दर्शन कराते हैं। हमारे श्री महाराज जी उस समय ऐसे थे जब रामघाट में रह रहे थे, गणवास में रह रहे थे। यह महाराज जी का सबसे प्रथम चित्र है जो जिरौली हीरा से में लिया गया था। उस समय हमारे महाराज जी कोई चित्र नहीं खिंचवाते थे। जिरौली हीरा सिंह के पंडित राम प्रसाद जी, कुंवर नेत्रपाल सिंह जी ने बड़ा आग्रह किया और सन 1915 ईस्वी में यह महाराज जी का प्रथम चित्र खींचा गया। उस समय हमारे महाराज जी इसी तरह रहते थे। उनके हाथ में कमंडल और केवल गुजरी थी। ये दूसरा चित्र महाराज जी के उस 15 के बाद 3 वर्ष बाद खींचा। सन 1915 के बाद जब महाराज जी 2 वर्ष बाद जिरौली पधारे तब ये चित्र खींचे गए। महाराज जी के पास स्वामी विवेकानंद जी बैठे हुए हैं, कुंवर नेत्रपाल सिंह जी, पंडित राम प्रसाद जी, कुंवर नेत्रपाल सिंह जी, पंडित शिवदयाल जी तथा जिरौली के अनेक भक्त महाराज जी के पीछे खड़े हुए हैं जिनके कि आप पहचानना भी मुश्किल है। यह लगभग 1920 का चित्र है श्री महाराज जी का और जिरौली हीरा सिंह में महाराज जी की जब कच्ची कुटी थी उस समय यह चित्र खींचा गया था जो हमें महाराज जी के अप्राचीन दृश्य का
प्राचीन स्वरूप का दर्शन कराता है। ये चित्र श्री महाराज जी का अत्यंत प्राचीन है और ये तीसरे नंबर का चित्र है। इस चित्र में महाराज जी पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं और वे घंटों पद्मासन लगाए बैठे रहते थे। यह मोहनपुरा का चित्र है। एक अलग मुद्रा है जो रामघाट के बाग में खींची गई थी और महाराज जी उसमें अपनी उस स्थिति की